बिहार का सासाराम संसदीय सीट अपने आप में बेहद खास सीट माना जाता है। सासाराम को गेटवे ऑफ बिहार भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रास्ते बिहार का यह प्रवेश द्वार है। सासाराम लोकसभा सीट का इतिहास भी अनूठा है। एक जमाने में यह सीट बाबू जगजीवन राम का अभेद्य किला माना जाता था। बाबू जगजीवन राम और उनकी बेटी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दोनों बाप बेटी कुल मिलाकर यहाँ से 46 साल तक सांसद रहे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए 46 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता। हालांकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम इस सीट से आजीवन सांसद रहे। 1952 से 1984 तक इस सीट पर जगजीवन राम 8 बार आम चुनाव जीतकर संसद गए। 1986 में उनका निधन हो गया। लेकिन बाबूजी जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकी। 1989 में कांग्रेस ने मीरा को टिकट थमाया तो सभी को उनकी जीत पक्की लग रही थी। लेकिन इस मान्यता को जनता दल के प्रत्याशी छेदी पासवान ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से मीरा कुमार को हराया था। 1996 से यहाँ बीजेपी के मुनी लाल ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। हालांकि मीरा कुमार ने 2004 में वापसी की और फिर 2009 में भी लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गई। लेकिन 2014 के मोदी लहर में बाबूजी का यह किला पूरी तरह से ढह गया। इस किले में सेंध लगाया बीजेपी के छेदी पासवान। सासाराम में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें 3 कैमूर और 3 रोहतास जिले में हैं। 2014 में छेदी पासवान और मीरा कुमार में सीधी टक्कर थी, लेकिन तीसरे स्थान पर पूर्व ब्यूरोक्रेट और जेडीयू उम्मीदवार के रमैया थे। बताते चलें कि छेदी पासवान कई दलों में रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छेदी पासवान जेडीयू में ही थे। जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार को भारी मतों से हराया था। सासाराम लोकसभा के कुल मतदाताओं की संख्या 14,02,789 है। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 6,52,000 है तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,50,643 है। सासाराम रोहतास जिले का मुख्यालय भी है। सूरवंश के संस्थापक अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और देश का प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसी शहर से गुजरता है। लेकिन सासाराम को देखने से ऐसा लगता नहीं कि यहाँ से उस जगजीवन बाबू को लोगों ने 8 बार सांसद चुना, जिनकी ताकत नेहरू, इंदिरा से लेकर मोरारजी देसाई तक की कैबिनेट में प्रभावशाली रही है। जगजीवन राम और मीरा कुमार जैसे 2 कद्दावर नेताओं ने सासाराम के लिए क्या किया, इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि सोन नदी पर इंद्रपुरी डैम सबसे बड़ा काम है। इस डैम के कारण ही रोहतास और कैमूर में सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ। अगर यह बांध नहीं बनता तो खेती किसानी चौपट हो जाती। इसके अलावा कैमूर में मीरा कुमार ने दुर्गावती जलाशय परियोजना को जमीन पर लाया। इन दोनों परियोजनाओं के कारण इलाके में खेती किसानी काफ़ी समृद्ध हुई। हाल के दिनों में सासाराम के लोगों की सबसे बड़ी मांग है एक विश्वविद्यालय और एक अस्पताल की। सासाराम के लोग पढ़ाई लिखाई और इलाज के लिए बनारस जाते हैं। एक तो यहाँ के लोगों के लिए बनारस लाइफलाइन की तरह है, तो दूसरी तरफ बनारस को महागठबंधन के नेता खतरा भी मान रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। जाहिर है वाराणसी की राजनीति की हवा सासाराम भी आती है। सासाराम लोकसभा सीट को समझना है तो यहाँ के जातीय समीकरण को समझना होगा। सासाराम लोकसभा सीट में दलित वोटरों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा 20% है। इसी तरह इस क्षेत्र में कुशवाहा 15%, मुस्लिम 12%, सवर्णों की सभी जातियों को एक जगह मिलाएं तो 22% और अन्य जातियों को मिलाकर 38% वोट है। एनडीए के लिए आधार वोटरों को गोलबंद रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। 2019 के चुनाव में कुशवाहा और ब्राह्मणों में बढ़ी नाराजगी से बीजेपी खेमे की परेशानी बढ़ी थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के कारण कुशवाहा मतदाताओं का साथ मिलता दिख रहा है। इस बार अगड़ी, अत्यंत पिछड़ी और वैश्य मतदाताओं की गोलबंदी बरकरार होती दिख रही है। वोटों के इसी समीकरण को बीजेपी ने साधा है। यही कारण है कि 2014 और 2019 की मोदी लहर में इस सीट पर कमल खिला। वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने का इस सीट पर काफ़ी असर देखने को मिला। लगातार दोनों बार बीजेपी के छेदी पासवान ने मीरा कुमार को मात दी। मीरा कुमार की असफलता का कारण रहा उनकी निष्क्रियता।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मीरा कुमार दिल्ली में रहती हैं, बस चुनाव के वक्त आती थीं और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाती थीं। दलित समाज के बड़े नेता होने के बावजूद यहाँ दलित बस्तियों की हालत बद से बदतर है। ना सड़कें सही हैं, ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। इन सब के बीच 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ के नेता अपने अपने वायदों और दावों के साथ ताल ठोकने लगे हैं। जाहिर है कि इस सीट पर सबसे बड़ी दावेदारी भाजपा सांसद छेदी पासवान की है, लेकिन महागठबंधन अभी तक असमंजस की स्थिति में है। कहा तो यही जा रहा है कि कांग्रेस से मीरा कुमार का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सासाराम के चेनारी विधानसभा से विधायक बिहार सरकार के मंत्री मुरारी गौतम पर इस बार महागठबंधन दाव खेल सकती है। चूंकि महागठबंधन में यह तय होना बाकी है कि यह सीट किसके पल्ले जाएगी, तो यहाँ चर्चा यह भी जरूरी है कि सासाराम से सटे काराकाट लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता बीजेपी के साथ दिख रहे हैं और उनका दावा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में 15% कुशवाहा वोटरों को अगर साध पाए तो कहना नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के लिए घातक साबित होंगे। उधर रामनवमी के समय 2 समुदायों में हुए हिंसक संघर्ष का मामला भी ताज़ा बनाए रखने की कवायद चल रही है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के मसले पर भी राजनीति गर्म रहेगी, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलने वाली है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। चुनावी जोड़ तोड़ की हर कवायद पर हमारी नज़र है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले एपिसोड में किसी और लोकसभा सीट की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।